कोई मेजर करों में कटौती नहीं की गई, सिवाय जो न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग ऑप्ट करते हैं उनमें छोटा सा मार्जिनल फेरबदल किया गया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उसमें कोई कटौती नहीं की गई। जो पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके दाम यथावत बने हुए हैं। जो जीएसटी की इरेशनल दरें हैं उसमें कोई रैशनलिटी नहीं लाई गई। और तो और जो केंद्र सरकार बहुत सारे सेसेस इकट्ठे करती है, और ध्यान रहे सेस का पैसा राज्यों को नहीं मिलता है, वो सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। उन सेसेस में भी सरचार्जेस में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई। तो सवाल ये उठता है कि ये बजट से किसका फायदा हुआ। एक बात तो सत्य है कि इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार की तलाश कर रही है उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है पिछले 2 साल 1 साल में उनको भी कुछ नहीं मिला। जो टैक्स पेयर्स हैं जो कि समय पर कर देते हैं उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। जो माताएं बहनें गृहिणियां हैं उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और तो और वह हर एक व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है उनको भी आज के बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा हाथ में लगी। ये बजट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इंगित किया गया था जिनके पास देश की अधिकांश वेल्थ है। और जो रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की रिपोर्ट या और जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, आपको पता होगा कि 1% भारतीयों के पास देश की कितनी कुल संपत्ति है। हाँ, एक चीज बड़ी स्पष्टता से इस बजट में बाहर निकल के आई कि ये बजट अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी को जरूर फोकस करना चाहता है और उसको एक मेजर बिजनेस हब के रूप में डेवलप करना चाहता है, फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहता है, वाणिज्यिक सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहता है। हाँ, जो नए टैक्स रिजीम में जो करदाता कर देते हैं उनको कुछ फायदा मिला, पर ये करके सरकार ये कहना चाह रही है कि जो लोग पुराने कर टैक्स रिजीम में के तहत टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पे उनको एग्जम्पशन का फायदा मिलता है, तो सरकार इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि आप एग्जम्पशंस में इन्वेस्टमेंट मत करो, अपने आने वाले समय के लिए पैसा न मत लगाओ। आर्थिक सर्वे ने साथियों बहुत सी देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। हमें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री उन चुनौतियों का किस तरह सामना करेंगे उसके बारे में विस्तार से अपने बजट भाषण में उल्लेख करेंगे। मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी। क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा।